और अब बात करेंगे हिजाब की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सीजेआई से सुनवाई की अपील भी की है। जस्टिस गुप्ता और जस्टिस धूलिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई बड़ी बेंच से कराने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर वकीलों का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसले की घड़ी थी, लेकिन इस फैसले को बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया। हमारे साथ आफ्ताब अली जी हैं, आप याचिकाकर्ता की तरफ से थे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, थोड़ा सा इसे आसान शब्दों में अगर हम समझ पाएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जजेस ने आज जजमेंट को प्रोनाउंस करा है, और जजमेंट जब प्रोनाउंस होता है तो आप लोग सब जानते हैं कि 1:1 जजमेंट हुआ है। ये एक जजमेंट अगेंस्ट गया है, एक जजमेंट हमारे फेवर में गया है, तो उसमें दिस इज अ स्प्लिट जजमेंट। ऐसे स्प्लिट जजमेंट में लीगल उसमें अगर समझा जाए तो ये लार्जर बेंच को अब जाएगा मैटर, और लार्जर बेंच उसके अंदर फर्दर आगे अपना डेलिबरेट करेगी और उसके बाद अपना जजमेंट प्रोनाउंस करेगी। तो अभी तो फिलहाल एज ऑफ नाउ इट इज़ अ स्प्लिट जजमेंट, जिसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको, जो ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो जियो था कर्नाटक गवर्नमेंट का, उसको अपहेल करा है। और उन्होंने जो जितने भी अपील्स थे याचिकाकर्ताओं के यहाँ पर, जिन्होंने उसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को चैलेंज करा था, उन्होंने उसको जो है अपील्स को डिसमिस करा है। लेकिन दूसरी तरफ ऑनरेबल जस्टिस धुलिया साहब ने उन सारे अपील्स को अलाउ करा है, और उन्होंने उसको जो जियो था उसको क्वॉश करा है, और उन्होंने फर्दर उसमें स्टे का भी अपना बोला है कि दीज प्रोसीडिंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स शुड बी स्टेड। तो दिस वुड बी अ पॉइंट विच वुड बी डिस्कस्ड इन द लीगल पर्सपेक्टिव में, क्योंकि एक जज साहब ने तो उसको स्टे कर दिया है, एक जज साहब ने स्टे के बारे में बोला नहीं है, तो ये एक इट वुड बी पॉइंट ऑफ डिबेट। लेकिन अब वो जजमेंट जो है उन्होंने उसको आगे उसको रेफर करा है, लार्जर बेंच के लिए रेफर करा है। लार्जर बेंच में जाने के बाद इसके ऊपर अल्टीमेट कॉल ली जाएगी कि इसके ऊपर अब क्या फैसला होगा। एक और सर, कर्नाटक हाईकोर्ट की अगर बात करें, अगर हम समझना चाहें टेक्निकल तरीके से, जो फैसला था क्या वो लागू रहेगा या किस तरीके से वो हम देखते हैं? देखिए, ये एक एकेडमिक पॉइंट है जिसके ऊपर अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि एक जज साहब ने तो उसको कंप्लीटली स्टे कर दिया है अपने जजमेंट में। उन्होंने बोला है कि ऑल दोस थिंग्स आर स्टेड, लेकिन एक जज साहब ने उसके ऊपर ऐसे स्टे के बारे में तो खैर मैं अभी पढ़ नहीं पाया हूं, लेकिन उन्होंने उसको अलाउ करा है, अपील्स को वो डिसमिस करा है। और डिसमिस करने के बाद जब डिसमिस करता है तो ऐसे में तो स्टे वाली कोई बात ही नहीं रहती, बट वन जज ऑफ द बेंच हैज इवन स्टेड ऑल्सो। So this would be a point for discussion and deliberations between people at the appropriate level. लेकिन ये है कि इसके अंदर हाँ एक जजमेंट है ऑनरेबल जस्टिस धुलिया साहब का, जिन्होंने स्टे करा है, तो इसका एक रेलेवेंस तो है। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।